हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। हम लोग आज के इस वीडियो में रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे। इस कंसेप्ट को समझने से पहले हमें रिलेटिव मोशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो चलो पहले वो समझते हैं कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा और उसके हेल्प से आपको समझाऊंगा कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। और इसको समझने के बाद हम रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स के डिराइवेशंस देखेंगे, जिसके हेल्प से आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दो या फिर दो से ज्यादा मोशन को जब रिलेट करते हैं तो उसी मोशन को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। मतलब दो के बीच में जो मोशन हो रहा है या फिर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में जो मोशन हो रहा है उसको हम लोग रिलेट करते हैं कि भाई जब ये दिखेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पर जो इंसान बैठा हुआ एरोप्लेन के अंदर, वो अगर देखता है कि इस लड़के की वेलोसिटी कितनी होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना। ये सारी चीजें रिलेटिव मोशन के अंदर ही आती है कि रिलेटिव मोशन क्या करता है, एक दूसरे के बीच में रिलेट करता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक लड़का ग्राउंड लेवल पे खड़ा है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और जब ये लड़का इस एरोप्लेन को देखेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। एरोप्लेन की वेलोसिटी गिवन है 40 मीटर पर सेकंड से ये ट्रेवल कर रहा है एरोप्लेन। ठीक है, तो ये लड़का अगर देखता है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो सिंपली अगर ये इसको देखेगा और इसकी स्पीड गिवन है 40 मीटर पर सेकंड, तो ये लड़का जब दिखेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, 40 मीटर पर सेकंड। ये तो सिंपल है ना। अगर ये लड़का इस ईगल को देखता है ग्राउंड लेवल से तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। सब कुछ देखने के ऊपर है, कौन किसको देख रहा है उसके हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप कहां से देख रहे हो। मैं इस एरोप्लेन के विंडो सीट पे बैठ के अगर मैं इस ईगल को देखता हूं, मेरे रेस्पेक्ट में एरोप्लेन तो 0 होगा। भाई जहां पे जिस सीट पे मैं बैठा हूं वो सीट हिल थोड़ी ना रहा है, वो सीट की वेलोसिटी 0 है मेरे रेस्पेक्ट में। इसका मतलब एरोप्लेन की भी स्पीड क्या हो गई, मेरे रेस्पेक्ट में 0 हो गई। लेकिन अगर मैं इस विंडो से इस ईगल को देखता हूं तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी। ठीक है, अगर मान लो कि ये ईगल यहां से उड़ के इस एरोप्लेन के ऊपर आ गया, अगर ये लड़का अब इस बर्ड को देखता है तो इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी। और वो क्या होगी, इस एरोप्लेन की जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी इसकी होगी। इस चीज को निकालेंगे कैसे वो समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। इसका मतलब क्या होता है कि ये लड़का जब इस बर्ड को देखेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्या होता है देखो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड स्मॉल बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। कैपिटल बी क्या है, बॉय के लिए, और स्मॉल बी क्या है, बर्ड के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिंपली इस चीज का मतलब ये होता है कि जब ये लड़का इस बर्ड को देखेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर ये लड़का इस बर्ड के मोशन को देख रहा है तो आप समझ सकते हो कि अगर ये लड़का जब इस बर्ड के मोशन को देखेगा तो इसके पास दो मोशन हो रहे, पहला इस बर्ड का मोशन प्लस इस एरोप्लेन का मोशन। इसको लिखते कैसे हैं वो समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट एरोप्लेन, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। जब ये लड़का इस बर्ड को देख रहा है तो भाई इसके पास दो मोशंस हो रहे हैं, उन दोनों को ऐड करते हो ना, उसी को तो बोलते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेट करना, दो से ज्यादा चीजों में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मोशन का डायरेक्शन कैसे हो रहा है उसके हिसाब से जो चीज करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। यहां पर देखा आपने वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, मतलब इस एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है वो यहां पे लिखोगे प्लस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखते हो एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी तो 0 है ना। इसके रेस्पेक्ट में देखो, अगर मैं एरोप्लेन की खिड़की से देखता हूं बर्ड अगर ऊपर बैठा हुआ है तो मेरे को क्या लगेगा कि बर्ड यहां पर बैठा हुआ है। एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में बर्ड की स्पीड 0 हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो वो चीज यहां लिखोगे प्लस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। VBA का मतलब क्या होता है देखो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड ऑन एरोप्लेन। समझ गए। VBA का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन। आप किसी भी कंडीशन में ये वाली इक्वेशंस बना लोगे, मैं आपको सिखाता हूं थोड़ी देर में कि ये इक्वेशंस कैसे बनते हैं। अगर आपको कोई भी कंडीशन गिवन है कि ये वाला कंडीशन है तो ऐसे इक्वेशंस पहले बनाने पड़ेंगे, तो ही आपको रिलेटिव मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करने में इजीली बनेगा। यहां पर हम लोगों ने देखा कि जब ये लड़का इस बर्ड के मोशन को देख रहा था तो आपने देखा कि हमने इन दोनों के मोशन को ऐड करके इक्वेशन बनाया है। अगर सिंपली आप ये सारे इक्वेशंस को हटाते हो और सिंपली देखते हो कि भाई इस बर्ड का मोशन, अगर मैं आपसे पूछता हूं इस बर्ड का मोशन क्या होगा, तो बहुत सिंपल सी चीज है ना यार। इस एरोप्लेन की स्पीड क्या है, 40 मीटर पर सेकंड। तो ये बर्ड जाकर जब इस एरोप्लेन पे बैठेगा तो इसकी भी स्पीड क्या हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड। सिंपल है ना वो तो। ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देता हूं कि इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड कैसे होगी। फॉर एग्जांपल, आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हो और उस बस की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, और उस बस के गेट से आप जब जंप करते हो तो आप बहुत जोर से गिरते हो, आपको झटका लगता है, एक फोर्स लगता है आपके ऊपर। वो इसलिए होता है क्योंकि जो बस की स्पीड थी ना वही स्पीड आपकी भी हो चुकी थी, इसलिए आपने जंप किया तो आपको एक फोर्स लगा और बहुत जोर से गिरते हो। यही रीजन है। ठीक है, सिंपली आपको अगर कहीं भी इस तरीके से दो चीज लिखा हुआ मिलता है, दो चीजों के बीच में रिलेशन होता है, तो उसको आप एज इट इज ऐसे लिख सकते हो, VB माइनस V कैपिटल। ठीक है, यहां पर अगर आप समझते हो इस चीज को, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल b विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल B। इसका मतलब क्या होता है कि कैपिटल B स्मॉल b को देख रहा है, नहीं समझे। कैपिटल B ऑब्जर्व कर रहा है स्मॉल b के वेलोसिटी का निकालने के लिए। जो स्मॉल b है इसका वेलोसिटी निकालने के लिए ये हमने माइनस क्यों किया, इस चीज को समझते हैं। ये हमने माइनस इसलिए किया, यहां पर अगर मान लो कि ये लड़का अब मोशन कर रहा है, ठीक है, अगर ये मोशन करेगा तो इसकी वेलोसिटी अब इसके रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी इसका मोशन हो रहा है उसको हम माइनस कर रहे हैं, नहीं समझे। यहां पर जो मेरा स्पीड होगा उसको मैं इसके अंदर माइनस कर दूंगा तो जो मुझे दिखाई देगा वो स्पीड आएगा, नहीं समझे भाई। अगर मेरा कुछ मोशन हो रहा है पहले से ही तो इसकी स्पीड तो चेंज हो जाएगी ना। तो इसकी स्पीड क्या होगी मेरे रेस्पेक्ट में, उसको निकालने के लिए हम
अपने स्पीड को माइनस करेंगे इसके स्पीड में, तब जाके इसकी स्पीड जो भी होगी वो हमें दिखाई देगी कि इसकी स्पीड इतनी। समझ में आया ये चीज? इसीलिए हमने माइनस बी भी किया है अपना स्पीड माइनस करने के लिए। अगर ये 0 होता है, सपोज ये 0 होता है, तो जो भी इसकी स्पीड थी, अगर मान लो ये बर्ड को हटा देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि एरोप्लेन की स्पीड क्या है, अगर मेरा मोशन 0 है, मैं रेस्ट पे हूं, जो इस एरोप्लेन की स्पीड थी वही मुझे दिखाई देगी। लेकिन अगर मैंने मोशन कर दिया, मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड से मैंने क्या कर दिया, मोशन कर दिया इस तरीके से, अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड नहीं रहेगी। उसको निकालने के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे 40 - 2 विच इज इक्वल्स टू 38 मीटर पर सेकंड। अब मुझे जो वेलोसिटी दिखाई देगी एरोप्लेन की वो क्या होगी, 38 मीटर पर सेकंड। इसीलिए हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया आपको? और ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो v, हम लोगों ने रिलेटिव मोशन को काफी अच्छे से समझा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में मोशन होता है तो उसकी वेलोसिटी उसके रेस्पेक्ट में कैसे निकाले या फिर किसी और के रेस्पेक्ट में कैसे निकाले। तो चलो हम लोग रिवर बोर्ड प्रॉब्लम देखते हैं और उसके डिराइवेशंस निकालते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो ये क्या है, ये पानी है पूरा। जो आप एरो देख रहे हो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर। वाटर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर एक रिवर है और जो इसका पानी है ना जो फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी है u मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसके अंदर एक बोट भी ट्रेवल कर रहा है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर एक लड़का बाहर खड़ा, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ से चाहता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बोट, इस बोट की वेलोसिटी कितनी है वो निकालूं, वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना और मैं बाहर से देख रहा हूँ, यहाँ पे दो मोशन हो रहे हैं। पहला मोशन हो रहा है बोट का और सेकंड मोशन हो रहा है वाटर ऑफ रिवर। इन दोनों मोशन को जब ऐड करोगे तो जो हमारे पास नेट वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। क्योंकि हम बाहर खड़े रहेंगे तो इसकी वेलोसिटी कुछ और ही अपीयर होगी ना, हमें समझ रहे हो। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दो चीजों का मोशन हो रहा है, पहला बोट का मोशन हो रहा है और सेकंड वाटर ऑफ रिवर, ये भी फ्लो कर रहा है u मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट मिलेगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये इक्वेशन बना है वेलोसिटी ऑफ बोट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद नहीं रखना, इस चीज को समझना है। देखो यहाँ पर जो इक्वेशन है इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल सकते हैं। तो इस चीज को समझ लो, अगर आप इसको समझते हो तो किसी भी कंडीशन में ये वाली इक्वेशन बना लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि दो चीजों के बीच में मोशन हो रहा है। पहला मोशन कहाँ हो रहा है, बोट के अंदर हो रहा है और सेकंड मोशन क्या हो रहा है, वाटर ऑफ रिवर के अंदर हो रहा है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू जो भी रहेगा उसकी वेलोसिटी यहाँ पर रहेगी। देखो W है ना, ये हमेशा सेम रहेंगे अगर दो चीजों के बीच में मोशन हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ बोट आप इस इक्वेशन से निकाल लोगे, लेकिन जो आप ये देख रहे हो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब क्या होता है उसको समझते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब जब हम ग्राउंड से देखेंगे तो जो भी बोट की वेलोसिटी होगी, ठीक है, बोट की वेलोसिटी होगी माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आ गया आपको? इस इक्वेशन के हेल्प से आप वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि पहले आपको ये निकालना पड़ता है, फिर इसको उठा के यहाँ पे रखोगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट मिलेगा, ठीक है। रिवर बोट प्रॉब्लम है, इसके अंदर दो स्ट्रीम्स आती हैं, पहला आता है डाउन स्ट्रीम और दूसरा आता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के अंदर हमारे पास दोनों के डायरेक्शन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एक ही डायरेक्शन में बोट और वाटर दोनों फ्लो करेगा, मतलब या तो ये डायरेक्शन हो फिर दोनों इस डायरेक्शन में फ्लो करे, तो इसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। तो नेट वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाती है, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट ऐड हो जाएगा, तो वो क्या आएगा, नेट वेलोसिटी आएगा उसका, ठीक है। अपस्ट्रीम के अंदर क्या होता है कि दोनों में से एक का डायरेक्शन अपोजिट होगा। मान लो कि वेलोसिटी ऑफ वाटर का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ बोट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। स्ट्रीम के अंदर नेट वेलोसिटी क्या होती है, v माइनस u। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका नेट वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस u होता है, ठीक है। तो अब मान लो कि ये बोट कुछ थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है वाटर के अंदर, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, वो सारी चीजें हम डिराइवेशन देखेंगे अब, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या है, u, और डायरेक्शन क्या है, x डायरेक्शन में है, ठीक है। तो लिख सकता हूं इसका यूनिट वेक्टर i कैप, क्योंकि x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप, और y डायरेक्शन में क्या होता है, j कैप, ठीक है। तो मैंने वेलोसिटी ऑफ वाटर को लिख दिया u i कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालोगे तो अब इसके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। फॉर एग्जांपल v वेलोसिटी से ये थीटा एंगल पे कुछ इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे v वेलोसिटी है, ठीक है। इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखोगे तो दोनों वेलोसिटी को ऐड करना पड़ेगा, v cos थीटा लिख सकता हूं। इसका डायरेक्शन क्या है, x डायरेक्शन में, लेकिन ऑपोजिट x डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस ऑफ x डायरेक्शन में। तो क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ i कैप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। रिवर बोट प्रॉब्लम के अंदर एक ही प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को, क्या करता है वो एग्जाम में थीटा चेंज कर सकता है। हो सकता है थीटा ये दे दे वर्टिकल के साथ, अगर थीटा मान लो चेंज कर दिया, अगर यही थीटा वर्टिकल के साथ दे देगा तो उसके कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएंगे, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगे, वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो उस तरीके से फिर वहां पे कैलकुलेशन आपको डायरेक्शन देख के करना है, आई कैप में है, जे कैप में है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारी चीजें देख के करनी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। आप एक चीज समझ लेते हो ना, अगर सेम प्रॉब्लम में थीटा वर्टिकल के साथ दे दिया तो क्या होगा, कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, v cos थीटा ऊपर चला जाएगा, v sin थीटा नीचे आ जाएगा, सिंपली है, ठीक है ना। अगर थीटा इधर दिया है, इस डायरेक्शन से दिया है, तो भी वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा v cos थीटा, यहाँ पे v sin थीटा। तो ये थीटा का खेल है, आप समझ जाओगे, सिर्फ आप एक देख लो तो उसके हिसाब से आप निकाल लोगे डायरेक्शन देख के, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या है, माइनस ऑफ v cos थीटा i कैप, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, x एक्सिस के नेगेटिव में है, प्लस v sin थीटा y एक्सिस के ऊपर है, ये क्या है, ओरिजिन है, ये मान लो ये पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है। तो v sin थीटा क्या ऊपर है और y एक्सिस पे
तो जे कैप होगा, तो क्या लिख सकता हूं, v sin थीटा जे कैप। अब नेट वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, यही ना थी। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर ये रहा और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये रहा, इन दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, मैं लिख देता हूं u sin थीटा जे कैप माइनस v cos थीटा आई कैप प्लस u आई कैप। ठीक है, v cos थीटा आई कैप प्लस u आई कैप में आई कैप कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या आएगा, देखो u sin थीटा जे कैप, अगर मैंने आई कैप को कॉमन निकाल लिया बाहर तो क्या क्या बचेगा, देखो u माइनस ऑफ v cos थीटा बचेगा ना। इस इक्वेशन के अंदर y कंपोनेंट क्या आ गया, u sin थीटा, और x कंपोनेंट क्या आ गया, u माइनस v sin थीटा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना कोई चीज। यहाँ पर जैसे वेलोसिटी ऑफ बोट का मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस u माइनस v cos थीटा का होल स्क्वायर, यही ना आएगा। इसको जब अंदर ही अंदर सॉल्व करोगे रूट के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, u sin स्क्वायर थीटा प्लस इसका क्या होगा u स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस ऑफ 2vu cos थीटा, यही ना होगा। v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के अंदर v स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2vu cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, प्लस u स्क्वायर, v स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या था, ये 1 था, तो v स्क्वायर इंटू 1 v स्क्वायर हो गया प्लस क्या है यहाँ पे u स्क्वायर लिख दूं माइनस ऑफ 2vu cos थीटा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट आ गया। हम लोगों ने देखा कि ये बोट क्या है, थीटा एंगल पे जा रहा था, तो इसके पास दो कंपोनेंट थे, v sin थीटा और v cos थीटा। इस बोट को, इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, अगर इसका विड्थ क्या है d गिवन है, क्या है विड्थ क्या है d, ये d अगर गिवन है तो इस बोट को, इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा तो वो हम निकालेंगे। ठीक है, v sin थीटा वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा इस रिवर को क्रॉस करने में, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो इस विड्थ के डायरेक्शन में, इसलिए इस रिवर को क्रॉस करने में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी का ही इसके अंदर रोल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वर्टिकल वेलोसिटी लिखेंगे। तो क्या लिख सकता हूं, टाइम इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस क्या है, देखो इसका विड्थ क्या है d है। ठीक है, d अपॉन वेलोसिटी होता है v sin थीटा, इसके अंदर इसलिए है क्योंकि ये वाला डिस्टेंस के अंदर अगर वेलोसिटी देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ यही एक वेलोसिटी है जो कि इसको यहां पर पहुंचाएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचेगा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी वर्टिकल में पहुंचाना है ना, तो टाइम क्या होगा, d अपॉन v sin थीटा। समझ गए आप इस चीज को। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट। ये क्या होता है ड्रिफ्ट, जिस पॉइंट से चला है उस पॉइंट के सामने से लेके जहां पहुंचा है उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x मैंने लिखा है, ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय द बोट ड्यूरिंग द मोशन, इसको निकालना है। तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए क्या होगा, x इज इक्वल्स टू, अब इसके अंदर क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा इसके ड्रिफ्ट के लिए। सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन का हमें डिस्टेंस चाहिए तो x डायरेक्शन का ही वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो कि रिवर का फ्लो भी कुछ इस तरीके से है u और यहां पर v cos थीटा है, तो हमारे पास जो नेट वेलोसिटी आएगी ये दोनों ऐड हो जाएगी, u प्लस v cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है u प्लस v cos थीटा ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में देखा था कि रेंज इज इक्वल्स टू क्या था, वेलोसिटी इनटू टाइम, यहां पर भी वही है। ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी क्या है u प्लस v cos थीटा है ना, v cos थीटा इनटू टाइम। टाइम कर दिया हम लोगों ने, थोड़ी देर पहले टाइम की वैल्यू निकाल दी थी, इस टाइम की वैल्यू यहां पे रख देते हो तो ड्रिफ्ट क्या आ जाएगा, देखो u प्लस v cos थीटा इनटू d डिवाइड बाय v sin थीटा। ये क्या आ गया हमारे पास, ड्रिफ्ट आ गया। x डायरेक्शन के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो ड्रिफ्ट होता है। आई होप आपको ये ड्रिफ्ट समझ में आया होगा। ठीक है ना, ड्रिफ्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे स्पेशल केसेस, इसके अंदर जो भी स्पेशल केसेस आते हैं, जो भी कंडीशंस आते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू। हम लोग इस स्पेशल केस के अंदर पहले पॉइंट के अंदर ये देखेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब ये बोट कवर करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा इस रिवर को क्रॉस करने में, वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें टाइम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। टाइम इक्वल्स टू क्या निकाला था, d और v sin थीटा निकाला था ना, v sin थीटा। तो अगर ये टाइम को क्या करना है, मिनिमम करना है, मिनिमम टाइम लगे, टाइम को क्या करना है, मिनिमम करना है, तो sin थीटा को इंक्रीज करेंगे। नीचे वाले टर्म को जितना इंक्रीज करोगे ये t की वैल्यू उतनी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, t इक्वल्स टू 2 बाय यहाँ पे x दे दिया, अगर 2 बाय 2 करोगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 बाय 2 1। अगर मैंने 2 बाय 4 कर दिया तो क्या आ रहा है, 1 बाय 2 आ रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने जब 2 रखा तो 1 आ रहा है, और जब 4 रखा तो हाफ आ रहा है, मतलब 0.5 आ रहा है। तो वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई ना। तो जब भी आप नीचे के डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हो तो वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, तो हमें मिनिमम चाहिए तो इसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। और साइन थीटा की आपको मालूम होगा रेंज क्या होता है, -1 से लेके +1 तक होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, +1 पे होगा। इस चीज को ऐसे भी देखो, अगर साइन थीटा का आपको ग्राफ मालूम होगा तो इस तरीके से ग्राफ होता है। ठीक है, y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, और मिनिमम क्या होती है, -1। ठीक है, तो यही इसका रेंज होता है। तो +1 क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो हमें +1 साइन थीटा की जगह पे पुट करना है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा क्या होती है, +1 हो। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, +1 को पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो टाइम मिनिमम इज इक्वल्स टू d बाय v इंटू 1। तो d बाय v क्या आ गया, टाइम मिनिमम। ये बोट जब शॉर्टेड डिस्टेंस से जा रहा है तो इसको मिनिमम टाइम d बाय v लग रहा है। ठीक है, जब भी शॉर्टेड डिस्टेंस से जाएगा इसको टाइम मिनिमम भी लगेगा, तो उस टाइम इसका ड्रिफ्ट कितना होगा वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, को मालूम होगा ड्रिफ्ट इक्वल्स टू क्या था, u इंटू टाइम था, टाइम मिनिमम। टाइम मिनिमम क्या है, d बाय v। ठीक
ठीक है। तो ये क्या है, du बाय v क्या हो गया, ड्रिफ्ट। कब, जब शॉर्टेस्ट पाथ से ये बोट जब जा रहा होगा और इसका टाइम मिनिमम लगेगा, तब इसका ड्रिफ्ट कितना होगा, du बाय v। आपको समझ में आ गया ये सारी चीजें, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि जब ये बोट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जा रहा था, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो सेकंड स्पेशल केस है इसके अंदर क्या होगा कि इस पॉइंट के जस्ट ऑपोजिट यहां पे जाना है, तो इसको कितना टाइम लगेगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो आपको मालूम होगा ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू u प्लस v cos थीटा इनटू टाइम था। बोट जब पॉइंट a से लेके पॉइंट b पर जाएगा तो ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो ये जो ड्रिफ्ट है x की वैल्यू हमारे पास, ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस इक्वेशन के अंदर देखो, अगर मुझे इस पॉइंट पे जाना है तो भाई अगर a से b पे जाएगा तो ड्रिफ्ट तो जीरो ही है ना, तो इसको मैं जीरो कर देता हूं, ठीक है। तो अब क्या जाएगा, u प्लस v cos थीटा इंटू t। यहाँ पे जो t इंटू में है, ये जब इधर डिवाइड होगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन, u प्लस v cos थीटा इक्वल्स टू जीरो। u प्लस v cos थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से जब हम लोगों ने cos थीटा की वैल्यू निकाली तो वो क्या आ गई, माइनस ऑफ u अपॉन v, ठीक है। ये क्या आ गया, cos थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब अगर आप ये जो टाइम का फॉर्मूला हमने लिखा था d अपॉन v sin थीटा, यही था ना टाइम का फॉर्मूला, क्या था, d अपॉन v sin थीटा, ठीक है। तो sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो d अपॉन v 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर आएगा तो sin हो जाएगा, तो v sin थीटा आ गया ना। अब cos थीटा की वैल्यू देखो जो हमने लाया उसको यहां पे रख दो, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू जब आप इसमें रखते हो तो क्या आएगा, d अपॉन v अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो जब आप अंडर रूट में एलसीएम लोगे, अंडर रूट में जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, देखो v स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो v होगा, ठीक है। और जब v होगा नीचे में तो ऊपर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा ऊपर के साथ, ठीक है। ये जाएगा तो इंटू हो जाएगा ऊपर, ठीक है। v से भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर, d अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या हो गया, टाइम हो गया। ये बोट जब a से b पे पहुंचेगा तो ड्रिफ्ट तो जीरो होगा, और जब ड्रिफ्ट जीरो होगा तो हमने क्या किया, टाइम निकाल दिया कि इतने टाइम में ये बोट पॉइंट a से लेके पॉइंट b पे पहुंचेगा। आपको समझ में आया वही चीज, ठीक है। रिवर बोट प्रॉब्लम के अंदर हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो थीटा एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये बोट को हम लोग छोड़ेंगे तो पॉइंट b पे पहुंच जाए। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि बोट को हम कौन से एंगल पे छोड़ें कि ये पॉइंट a से जाए और पॉइंट b पे पहुंच जाए, क्योंकि फ्लो का डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। यहां से अगर आपने बोट को स्ट्रेट छोड़ दिया तो वो तो क्या करेगा, इधर ले जाएगा, तो पॉइंट b पे तो नहीं पहुंचेगा ना। पॉइंट a से जब पॉइंट b पे जाएगा तो पॉइंट b पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होगी तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितने भी है ना उनका नेट जीरो कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखो, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर sin थीटा जो है हमारे पास, ये क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये है ना, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होगी इस पॉइंट पे, जहां पर ये रुकेगा वहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा sin थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, vr अपॉन vbr, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा की वैल्यू क्या रखे कि जस्ट ये बोट पॉइंट बी पे पहुंच जाए, मतलब अपोजिट पॉइंट बी पे पहुंच जाए, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।